और इसके लिए तो देवेंद्र फडणवीस को बधाई देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अब देवेंद्र फडणवीस देख रहे हैं कि कोर्ट के आश्रय चलते हैं हम, वो इंतजार कर रहे हैं अदालत का। एक बार अदालत में हो जाए, अदालत एफआईआर का आदेश दे दे, फिर तो हम देखेंगे क्या करेंगे। क्यों? तब इनको बोलने का मुंह हो जाएगा कि भाई हम कोई पॉलिटिकल वेंडेटा से आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो देवेंद्र फडणवीस की चाल ये है, दूसरी तरफ शिशुपाल वध के लिए शिशुपाल की हर गाली की गिनती हो रही थी। और शिशुपाल वध की गाली आज से नहीं है। याद कीजिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कहा मीटिंग करेंगे, अमित शाह से मिलने के लिए कहा कि आपको हमारे घर आना पड़ेगा। अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस गए मिलने के लिए, देवेंद्र फडणवीस को बाहर बिठा दिया, अमित शाह के साथ उन्होंने मीटिंग की। अपमान देखिए, देवेंद्र फडणवीस को बाहर बिठा दिया, बाहर बैठे रहे देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और उद्धव ठाकरे बात करते रहे। कोई व्यक्तिगत बात थी क्या? जाहिर है उसमें अमित शाह के सामने ये देवेंद्र फडणवीस की आलोचना कर रहा होगा। अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो कोई घर की मीटिंग थोड़ी थी, पॉलिटिकल मीटिंग थी। तो खैर चलिए, इस बात पर मान लेते हैं कि नहीं, कुछ ऐसी बातें होंगी जो वो देवेंद्र फडणवीस से शेयर नहीं करना चाहते हो, अमित शाह भी नहीं शेयर करना चाहते हो, इसलिए दोनों मीटिंग करने के लिए गए। लेकिन अमित शाह ने कहा कि आपसे मुलाकात करनी है, तो कहा मुझसे मुलाकात करनी है तो आइए मातोश्री आइए। आज दोनों बाप बेटा की हैसियत यह है कि राहुल गांधी से केजरीवाल से मिलने के लिए, केजरीवाल से भी मिलने के लिए वो केजरीवाल के दरवाजे पर जा रहे हैं दोनों बाप बेटा। राहुल गांधी तो बड़ी ऊंची चीज है, केजरीवाल से मिलने के लिए वो बाप बेटा दोनों दिल्ली पहुंचते हैं, उनके दरवाजे पर इंतजार करते हैं, जाते हैं, उनसे मिलते हैं, और वो नहीं मिलते हैं तो उनकी पत्नी से मिलते हैं। आज उनकी राजनीतिक हैसियत ये रह गई है। लेकिन पॉलिटिकल हैसियत को एक तरफ नेस्तनाबूद किया। अब जो दूसरी खबर है, वो खबर है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो एक्शन किए हैं, उसके बाद से शिवसेना के गुंडे कार्यकर्ता अपना ठिकाना बदल रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। और जिन्होंने कुत्ता कहा है निशिकांत दुबे को, पता नहीं उनको कुत्ता बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जिन्होंने निशिकांत दुबे को कुत्ता कहा है, जिन्होंने निशिकांत दुबे को धमकी दी है, तो निशिकांत दुबे भी शांति से नहीं बैठेंगे। जाहिर है वो भी कुछ ना कुछ करामात करेंगे, वो भी कुछ ना कुछ कमाल करेंगे। और ऐसे कमाल करने वाले नेता जो सबकी कुंडली खोल करके घूमते रहते हैं, वो तो शांति से बैठेंगे नहीं। तो खबर ये आ गई, मुंबई पुलिस को कह दिया गया तैयारी करो, इसी सप्ताह एफआईआर के आदेश आएंगे और ये दोनों बाप बेटा नाटक करेगा, ये अपने को सील्ड करने की कोशिश करेगा। एफआईआर जैसे ही होगा, गिरफ्तारी के लिए पुलिस मूव करेगी, और वैसी परिस्थिति में ये अपने वर्कर को निकाल करके ड्रामाबाजी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका दुर्ग ढह रहा है, आखिरी किला ध्वस्त हो रहा है। और इसीलिए एफआईआर के आदेश में देरी हो रही है कि द मोमेंट एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड, उस एफआईआर में और जो कंप्लेन है, बेस्ड ऑन कंप्लेन एफआईआर रजिस्टर होगा। तो उस कंप्लेन में लिखा हुआ है कि इमीडिएट कस्टोडियल इंक्वायरी शुड इनिशिएट बाय मुंबई पुलिस, इमीडिएट, without delay, for a single second. So the moment High Court will pass the order of or sanction the FIR, police has to file the FIR, and then the prayer will come in front of the investigating officer, and the investigation officer will read the prayer, and prayer clearly says that it is imperative and almost mandatory that there should be a custodial inquiry of Aditya Thackeray, and along with Rohan Roy and their gang. Sachin Waje is himself in the jail now.
So there is no need of getting Sachin Baje out of jail. Police can also travel to jail in the cell जहां पर where he is confined. अब वहां पे जाकर के सचिन बाजे का रिकॉर्ड सबसे पहले लेगी पुलिस, मुंबई पुलिस। और इसीलिए यह नाटक किया जा रहा है सड़क पर निकल करके निशिकांत दुबे को धमकाने की, कुत्ता कहने की हिमाकत की जा रही है। तो शिशुपाल के तरह तुम्हारी 100 गालियां पूरी हो गई। कहां से कब तक? जब से तुमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपमानित किया, देवेंद्र फडणवीस को अपमानित किया, देवेंद्र फडणवीस को गाली गलौज किया, एक प्रकार से गाली गलौज ही थी कि तुम रहोगे या हम रहेंगे महाराष्ट्र में, तब किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री के फोटो पर जूते बरसाए। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी के बड़े नेता ने प्रधानमंत्री के फोटोग्राफ पर जूते अपने हाथ से बरसाएं। उनके कार्यकर्ता बरसाएं तो कोई बात नहीं है, ऐसे करते रहे हैं कार्यकर्ता। बड़े नेताओं के फोटो पर जूते मारना या उनकी एफिजी को बर्न करना, उसको जलाना, पुतला फूकना, यह सब चलता रहता है। लेकिन इतिहास में पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री के फोटो को स्वयं उद्धव ठाकरे ने जूता निकाल करके पीटा। अब ये सारी बातें तो प्रधानमंत्री भूल नहीं जाएंगे, अमित शाह भूल नहीं जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस भूल नहीं जाएंगे, और आखिर में ये जो महिला आरक्षण विधेयक पर जो तुम्हारा कृत्य हुआ है ये नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए गालियों की, अपमान की, शिशुपाल की 100 जो अंतिम नंबर था वो भी पूर्ण हो गया इस कुत्ता कहने के साथ। पहले तो सदन में हो गया, एप्सिन फाइल, तड़ीपार, कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण, ये सब तो चर्चा चली रही थी। तो जूता से लेकर के, ह्यूमिलिएशन से लेकर के कुत्ता कहने तक 100 गालियों का जो, अब उसके बाद तो रात दिन चलता होगा। ये तो कुछ जो आपके सामने कैमरे पर है, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है। तो 100 गालियों का हिसाब अब पूरा हो चुका है। आप पक्का मान के चलिए इस सप्ताह उम्मीद है कि तारीख लगेगी, और आप मान के चलिए कि श्रीमान चीफ जस्टिस एफआईआर का आदेश देंगे। और जब एफआईआर का आदेश देंगे तो कस्टोडियल इंक्वायरी इज बाउंड टू हैपन। देयर इज नो वे टू स्किप। नहीं कर सकते मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि प्रेयर की पंक्तियां हैं ये कि बिना कस्टोडियल इंक्वायरी से अगर आप फिर से इंक्वायरी करना चाहते हैं तो बात नहीं बनेगी। ऑलरेडी बहुत सारे सबूत को उन्होंने मिटा दिए हैं, लेकिन उनके पास जो सबूत है तो वो अलग है। जो हम लोगों के पास सबूत हैं, उसी सबूत पर तो अरेस्ट हो जाएगा, उसी सबूत पर फांसी के फंदे तक पहुंचेंगे ठाकरे और उसके गैंग। फांसी के फंदे तक पहुंचेंगे, फांसी के फंदे तक। आजीवन कारावास भी नहीं होगा, और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में आएंगे। और अब जो मुंबई पुलिस की रेवतियां बंडल एविडेंस दे रही है, वो कहां जाएंगे? बंडल एविडेंस आ रही है मुंबई पुलिस की तरफ से, बंडल 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 एविडेंस आ रहे हैं। तो सारे एविडेंस कस्टोडियल इंक्वायरी के लिए एनफ है। जब फांसी के लिए मैं बोल रहा हूं तो कस्टोडियल इंक्वायरी तो छोड़ दीजिए। नीलेश ओझा जो सतीश सालियान के वकील हैं, कई बार बोल चुके हैं। इतना ही नहीं बोला, ऑन कैमरा बोला, पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में बोला नीलेश ओझा ने, पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में, कि रेपिस्ट और हत्यारा है। इसलिए सारे लोग सहमे हुए थे। और मैं हैरान हूं, जगदंबिका पाल घबरा गए, आदित्य ठाकरे को हत्यारा बोल दिया। तो एक दिन के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, एक दिन के जगदंबिका पाल। ये किसी न किसी बोर्ड में इधर उधर पार्लियामेंट्री कमेटी रहते हैं, और इनको मौका मिलता है तो आसन पर जाकर के बैठ जाते हैं। तो घबरा गए। इन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो कह रहे हैं अगर उसमें कोई तथ्य है तो बताइए। तो निशिकांत दुबे तथ्य देते, सच बोलते कि तथ्य तो नीलेश राणे जी के पास है, नीतीश राणे जी के पास है। सारे एविडेंस उन्होंने एसआईटी को दे दिया है। एसआईटी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जरा पार्लियामेंट आदेश दे, सदन पूछे महाराष्ट्र की एसआईटी से,
जो दिशा सालियान के केस की इंक्वायरी कर रही है अंडर 174, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो अदालत को, सदन को तो यह कहना चाहिए था, लोकसभा स्पीकर को, कि आप जो बोल रहे हैं ये बहुत गंभीर बात है, इसके तथ्य प्रस्तुत कीजिए। तो निशिकांत दुबे दूसरे दिन तथ्य ला करके देते, नीलेश राणे से संपर्क करते। नीलेश राणे से क्या संपर्क करेंगे? निशिकांत दुबे के पास सारे तथ्य होंगे, सारे सबूत होंगे। बिना सबूत के निशिकांत दुबे इस तरह की अनर्गल बात बोलेंगे नहीं सदन में। उनको मालूम है कि अगर मैं कोई आरोप लगा रहा हूं तो जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं। और अगर निशिकांत दुबे को मालूम है तो अमित शाह को भी मालूम है, और अगर अमित शाह को मालूम है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी मालूम है, प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है। तो देवेंद्र फडणवीस से कोई बात छुपी होगी क्या? नहीं होगी। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी देवेंद्र फडणवीस को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं कि लिंगर ऑन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि पॉलिटिकली ये कुछ ना कुछ बदमाशी कर सकते हैं। तो थोड़ा धीरे चलो, कोई बात नहीं, आप धीरे चलो, आपको बहुत सारा काम करना है। तो इफ बट को लेते हुए चल रहे हैं, हमें तो कुछ काम नहीं करना है। हम तो इसी मजबूती से आपको कहते रहेंगे, आपकी अगर गलती है उसको उजागर करते रहेंगे, अच्छा काम करेंगे तो डंके की चोट पर तारीफ करेंगे। तो खैर, ये सप्ताह मान के चलिए, उम्मीद है हम सबको कि आदेश जरूर आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।